नमस्कार बच्चों, मैं तेजराम मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना, भरतपुर। आज के इस ई लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे बीकॉम पार्ट थर्ड ईयर में एडवांस अकाउंटिंग के चैप्टर ब्रांच अकाउंट्स। ब्रांच अकाउंट्स में जो डिपेंडेंट यानी आश्रित जो शाखाएं होती है, उन आश्रित शाखाओं के लेखे प्रधान कार्यालय के द्वारा किस प्रकार रखे जाते हैं, उनमें हम सबसे पहले शाखा देनदार विधि यानी ब्रांच डेटर्स मेथड है, उसका अध्ययन कर रहे थे। उसके संबंध में यहाँ एक एग्जाम्पल है वन, जो बुक्स में है उसको हम सोल्व करेंगे। एग्जाम्पल वन है, जयपुर कला केंद्र की एक शाखा आगरा में है। जयपुर कला केंद्र है वो प्रधान कार्यालय है और उसकी एक ब्रांच है यानी आगरा ब्रांच। 31 मार्च 2018 को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रधान कार्यालय तथा शाखा के बीच में निम्न लेन देन हुए। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे। स्टॉक इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर, ब्रांच के पास 3750 का स्टॉक था ओपनिंग। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच को गुड्स सप्लाई किया 60,000 रुपये का। कैश रिमिटेड टू ब्रांच 4, कैश ब्रांच को दिया सैलरी के लिए 3,000, रेंट के लिए 900 रुपये और जनरल एक्सपेंसेस के 250, यानी टोटल कैश ब्रांच को 4,150 का दिया। कैश रिमिटेड टू ब्रांच टू पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस के लिए 375 रुपये ब्रांच को दिए। कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, 68,750 रुपये ब्रांच से रिसीव हुआ। और स्टॉक एट द क्लोज ऑफ द ईयर, 3,125 का स्टॉक बचा। और लास्ट में पेटी कैश में एंड में 25 रुपये बचे। शाखा के संपूर्ण व्यय प्रधान कार्यालय द्वारा भुगतान किए जाते हैं। पेटी कैश के अलावा कोई भी व्यय वो प्रधान कार्यालय द्वारा भुगतान किया जाता है। शाखा केवल नगद बिक्री करती है। रोजाना प्राप्त रोकड़ को प्रधान कार्यालय को भेज दी जाती है। और शाखा के फुटकर व्यय इम्प्रेस सिस्टम के अनुसार यानी पेटी कैश फुटकर व्यय के लिए दे दिया जाता है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, हेड ऑफिस की बुक्स में सबसे पहले हम जनरल एंट्री करेंगे। तो पहली एंट्री होगी ओपनिंग स्टॉक्स, अगर है तो उसकी। डेटर्स इसमें है नहीं, ओपनिंग असेट्स इसमें है नहीं। और इसमें जो भी है ओपनिंग उनकी एंट्री करेंगे। तो ओपनिंग एंट्री के लिए हमने पहले पढ़ा था, उसमें हम ब्रांच अकाउंट को डेबिट करते हैं और जो भी असेस्ट होती है उसको क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर हम पहली एंट्री 1 अप्रैल को करेंगे। आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट 3,750 से टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट क्रेडिट 3,750 से। दूसरी एंट्री है 60,000 रुपये का माल ब्रांच को भेजा, तो ब्रांच को माल भेजेंगे तो आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट हो जाएगा और गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा 60,000 से। तीसरी, कैश जो ब्रांच को दिया है उसके लिए ब्रांच संबंधित ब्रांच यानी आगरा ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देंगे और कैश जो गया है उसको क्रेडिट कर देंगे 4,150 से। नंबर 4 पे एंट्री करेंगे कि जो 375 रुपये पेटी कैश के लिए दिए गए हैं, तो उससे ब्रांच की एंट्री, इस एंट्री के लिए प्रधान कार्यालय एंट्री करेगा आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट 375 रुपये। अब वर्ष में कितना कैश ब्रांच से रिसीव्ड हुआ तो उसके लिए हेड ऑफिस एंट्री करेगा, क्योंकि हेड ऑफिस के पास कैश आ रहा है इसलिए वो डेबिट करेगा। तो कैश अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच 68,750 रुपये। फिर उसके बाद में वर्ष के अंत में जो स्टॉक बचा और जो पेटी कैश में बचा उसके लिए जो एंट्री करेगा उसमें ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट, ब्रांच पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू आगरा ब्रांच अकाउंट क्रेडिट 3,125 और 25 3,150। अब इसको जब हम आगरा ब्रांच के अकाउंट में सारी एंट्रियों को जब हम खताएंगे तो वर्ष के अंत में 3,625 रुपये का प्रॉफिट जब आगरा ब्रांच के अकाउंट में मैंने खताया, तो जो ब्रांच अकाउंट जिनसे डेबिट हुआ उनको डेबिट साइड लिख दिया और ब्रांच अकाउंट जिनसे क्रेडिट हुआ उनको क्रेडिट साइड लिख दिया। और डेबिट और क्रेडिट का अंतर आया तो 3,625 रुपये का उस ब्रांच से प्रॉफिट हुआ, तो उसके लिए P&L को हम क्रेडिट कर देंगे। तो आगरा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। नमस्ते, क्रेडिट कर देंगे।
वर्ष के अंत में जो गुड्स सेंट टू ब्रांच था उस अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे तो उसके लिए हम गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। इस प्रकार से इन जनरल प्रविष्टियों की एंट्री खतौनी हमने आगरा ब्रांच अकाउंट में, गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में और आगरा ब्रांच का स्टॉक अकाउंट और आगरा ब्रांच का पेटी कैश अकाउंट अगर हम बनाना चाहे तो बना सकते हैं और जर्नल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हम बनाना चाहे तो बना सकते हैं। इस प्रकार ये एग्जाम्पल हल किया गया है। धन्यवाद।